मुझे प्रॉब्लम की नहीं। चलिए सर। तो 1 मिनट में अभी आपकी स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ, आप वापस शेयर करिएगा। ठीक है, मैं थोड़ा आपको पहले समझा देता हूँ। देखो, आज की बैच में पहले तो मुझे क्लियर करो, मेरी आवाज प्रॉपर्ली ऑडिबल है आपको? यस सर। ठीक है। देखो, आज की इस बैच में हम देखने वाले हैं कि गूगल एडसेंस क्या होता है, और साथ साथ में मैं आपका थोड़ा सा एक काइंड ऑफ इंटरव्यू लूंगा एसईओ का। ठीक है सर। ठीक है। अब गाइस गूगल, हाँ जी, यस सर, वो थोड़ी सी। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर। सर आप बोलिए, मैंने म्यूट किया हुआ है, वो मैं सुन रहा हूँ, वो पीछे थोड़ा साउंड है थोड़ा सा। मैं बाहर हूँ कहीं पर, वहां से क्लास अटेंड कर रहा सॉरी। हूँ। मीन सर, मेरे कहने का मतलब कि आप बोलिए, मैं सुन रहा हूँ, मैं म्यूट कर रहा हूँ अपनी वॉइस, क्योंकि मैं बाहर कहीं से क्लास अटेंड कर रहा हूँ, अपने घर पे नहीं हूँ। चलो ठीक है, ठीक है। ठीक। तो जैसे कि आपने देखा, आज की बैच में हम देखने वाले हैं आपका गूगल एडसेंस, और साथ ही साथ में इंटरव्यू ऑफ एसईओ। अब गाइस गूगल एडसेंस पे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज से इंट्रोड्यूस करता हूँ यहाँ पे। पहला रहता है आपका गूगल एड्स, जो आप कर चुके हो, गूगल एडवर्ड, राइट। और दूसरा रहता है गूगल एडसेंस। अब दोनों में अंतर क्या है ये देखो। गूगल एड आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जहां पर आप एड चला सकते हो या प्रमोट कर सकते हो एड के थ्रू। प्रमोट कर सकते हो एड्स के थ्रू सर्च इंजन पे, क्या, अपने बिजनेस को या अपने सर्विसेज को। ठीक है। और गूगल एडसेंस क्या देता है? गूगल एडसेंस आपको परमिशन देता है, जिससे आप गूगल एड पार्टनर बनते हो। फिर गूगल की जब भी आपको परमिशन मिल जाती है, गूगल आपको जब अपना एड पार्टनर बना लेता है, तो फिर गूगल एडसेंस आपको यहाँ पर आपकी वेबसाइट पे एड्स विजिबल कराता है। ठीक है, आपकी वेबसाइट पे एड्स प्लेस करता है। क्यों? ताकि आपकी वेबसाइट अर्न कर सके और उसकी भी अर्निंग होती रहे। ठीक है। आप गूगल को एक जगह देते हो, मतलब गूगल को मान लो एक आपके पास हाउस है, ठीक है। अब इसमें से एक कमरा आपने गूगल को दे दिया कि भैया तू यहाँ पे आके रेंट पे रहे। अब गूगल आपको इसका रेंट देगा, इस लोकेशन का, और आप उसको ये लोकेशन प्रोवाइड करोगे। ठीक है। ऐसे ही गाइस ये वेबसाइट मान लो इसको, ठीक है। वेबसाइट का ये पूरी वेबसाइट है, वेबसाइट में स्पेसिफिक लोकेशन है। अगर आप गूगल को स्पेसिफिक लोकेशन प्रोवाइड करते हो एड्स प्लेसमेंट के लिए, किसके लिए? एड्स प्लेसमेंट के लिए। एड प्लेसमेंट के लिए अगर गूगल को एक जगह प्रोवाइड करते हो तो गूगल इसका आपको रेवेन्यू देता है। पर 1000 इंप्रेशन इसका रेवेन्यू रहता है। ठीक है। अगर 1000 बार आपको एड्स दिखता है, ठीक है, किसी को एड्स दिखता है आपका 1000 बार, राइट। हाँ जी, राइट। तो उसको वहां पर जो वेबसाइट का ओनर है, इसको पैसे मिलते हैं एज पर एड इम्प्रेशन। ठीक है। और ये हर कंट्री का अलग अलग अपना सिनेरियो रहता है, राइट। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। गूगल एड्स आपको प्लेटफॉर्म देता है जहां पर आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो सर्च इंजन पे। वहीं गूगल एडसेंस आपको परमिशन देता है, जिससे आप गूगल के एड पार्टनर बनते हो, जिससे कि गूगल आपकी वेबसाइट पे क्या करता है, एड प्लेस करता है, और इसके बदले में वो आपके साथ कुछ रेवेन्यू शेयर करता है, किसी टाइप की अर्निंग शेयर करता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस रहता है गाइस गूगल एड्स में एज वेल एज किसमें, गूगल एडसेंस में, राइट। ये चीज क्लियर है? चैट बॉक्स में बता दो सर।
चलिए, अब हम आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं गूगल एडसेंस पे। अब सर अपनी स्क्रीन शेयर कर लो। न्यू टैब ओपन करिए। न्यू टैब। अब यहाँ पर एंटर करिए गूगल एडसेंस। इस पे कर लीजिए, साइन अप कर लीजिए। यहाँ पर अपनी वेबसाइट का नाम डालिए। देन यहाँ पे यस पे क्लिक कर दीजिए। इंडिया। अब ना 1 मिनट इसको, इस पे क्लिक करने के बाद एकदम ऊपर जाना, अभी स्टार्ट पे क्लिक मत करना ठीक। यहाँ एक बार इस क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करो। मुझे ना आपको अर्निंग भी बताना है, इधर एक फीचर आता है अर्निंग का, जो आपको अर्निंग शो करता है। नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्रॉस कर दो उसको, मैं बताता हूँ कैसा आता है। पहले अकाउंट बना लेते हैं, नीचे आओ। हम्म, क्लिक कर दो, ऊपर आओ। यहाँ पे पूरा यूआरएल डालो सर, HTTP वगैरह सब। हम्म, बस। अब नीचे आके स्टार्ट। ठीक है। अब इसमें यहाँ पे रखो 1 मिनट। अब न्यू टैब ओपन करो अपना। अब यहाँ पर एंटर करो गूगल एडसेंस अर्निंग, कंट्री वाइज गूगल एडसेंस अर्निंग। तो एडसेंस में स्पेस नहीं आता है सर, कोई बात नहीं। अर्निंग, गूगल एडसेंस अर्निंग बाय कंट्री। नीचे आना थोड़ा। इसको वो दूसरे, एक मिनट, इसको दूसरे टैब में ओपन करो, राइट क्लिक करो। कम्युनिटी पे क्लिक करो। नीचे आओ। यहाँ पर नहीं आ रहा, इसलिए शायद गूगल ने फीचर अनेबल कर दिया। तो पहले आपको एडसेंस पे दिखाता था एक ऑप्शन, वहां से आप कंट्री सेलेक्ट करके देख सकते थे कि कितना आपका अर्निंग हो रखा है। पिछले वाले टैब में आना वापस एक बार, मतलब हो रखा है क्या, मतलब कितना अर्निंग आपका एज पर कंट्री होगा। ठीक है। इस पे क्लिक करना, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू, एडसेंस CPC रेट बाय कंट्री। यहाँ पर आ जाएगा। ऊपर ऊपर स्क्रॉल करो, ऊपर कंट्रीज पे क्लिक करो। कंट्रीज पे क्लिक करो। वन पेज ही है क्या ये? नीचे आओ। वन पेज वेबसाइट है शायद। ऊपर आओ सर, ये बैक प्रेस करना है एक बार। यहाँ पे एडसेंस सर्च करना। गूगल डाल के देखो एक बार। हाँ आ गया ना। नीचे करना, नीचे करो नीचे। यहाँ पे आएगी लिस्ट। हाँ और नीचे आओ। अब यहाँ पे सर्च पे इधर आओ, सर्च पे इंडिया करो।
देखो अब यहाँ पे समझ लो। इंडिया, अरे तो कैसे करोगे तो कैसे चलेगा? बैक आओ, बैक, नीचे आओ, यहाँ पे सर्च करो इंडिया। अब देखो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट डॉलर में बता रहा हूँ मैं, यूएसडी में। आप कनाडा में रहो तो कनाडा का भी देखेंगे हम यहाँ पे। अब जैसे इंडिया में आपका जो एड, यहाँ पे सीपीसी और सीपीआर को समझना ध्यान से थोड़ा, कि जो ये आपका एड दिखेगा, जैसे मान लो ये आपकी एक वेबसाइट है, मतलब अभी इस वेबसाइट, इसका लाइव का एग्जांपल लेते हैं ना अपन, दूसरा एग्जांपल क्यों ले। इंडिया में जैसे ये वेबसाइट है worldpopulationoverview.com, इस पे ये ऐड चल रहा है, ठीक है। तो मान लो ये इंडिया की वेबसाइट है और ये एक ऐड चल रहा है और इस वेबसाइट का ओनर इंडियन है। अब जैसे मान लो ये एड्स मुझे 1000 बार दिख रहा है, ठीक है, 1000 बार दिख रहा है। तो जो सीपीआर, क्लिक पर इंप्रेशन शायद इसका वो रहता है, सीपीसी रहता है, कॉस्ट पर क्लिक, और ये होता है कॉस्ट पर इंप्रेशन, हाँ, कॉस्ट पर इंप्रेशन। तो गाइस यहाँ पर जो आपका एक इंप्रेशन का कॉस्ट रहेगा, मतलब जैसे अगर मुझे एक बार ऐड दिखा, तो इसके मुझे 1.64 यूएसडी डॉलर मिलेंगे, ठीक है, 1.64 64 यूएसडी डॉलर। बट ये कब मिलेगा? जब मेरे 1000 इंप्रेशन हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल ये जब आपका स्टार्टिंग अकाउंट रहता है, तो आपका ये 1000 इंप्रेशन क्या करता है गाइस, काउंट करता है। राइट, एक मिनट दो मुझे। अब देखो ये ना डाटा आपको एक्चुअली, ये एडसेंस का नहीं है। एडसेंस सीपीसी रेट बता तो रहा है यहाँ पर ये। एक मिनट ऊपर आना, एक मिनट। ये एडसेंस ही एक तो ऑफिशियल नहीं ना, एडसेंस ने ये प्लेटफॉर्म हटा दिया, नहीं तो एडसेंस ये आपको ऑफिशियल देता था तो सही रहता था। आ जाओ नीचे, आ जाओ, वापस इलेबोरेट कर देता हूँ एक बार, क्या सिनेरियो है इसमें। अब जैसे सीपीआर तो कहीं यहाँ पे मैटर नहीं करता। सीपीआर जो आपका रहता है, कॉस्ट पर रिजल्ट, ठीक है, ये तो यहाँ पर गूगल एडसेंस में मैटर नहीं करता। अब जैसे ये है कॉस्ट पर क्लिक, मतलब जैसे आपकी एड पे एक बार क्लिक आया, ठीक है, जैसे मैंने एड पे एक बार क्या करा है यहाँ पर क्लिक, तो जिसका कॉस्ट पर क्लिक, मतलब एक क्लिक के मुझे 0.07 यूएसडी डॉलर मिलेंगे, ठीक है। कितने मिलेंगे? कॉस्ट पर क्लिक क्या रहेगा मेरा, कॉस्ट पर क्लिक, कॉस्ट पर क्लिक यहाँ पर मुझे 0.07 यूएसडी डॉलर मिलेंगे, ठीक है। अगर कोई भी मेरे ऐड पे एक बार क्लिक करेगा तो 0.07 यूएसडी डॉलर मेरे। अब यहाँ पर पता नहीं कॉस्ट पर रिजल्ट क्यों दिखा रहा है, कॉस्ट पर रिजल्ट रेट दिखा रहा है ये, ठीक है। पर अगर मैं इसको यहाँ पर कॉस्ट पर इंप्रेशन पे करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको 1000 इंप्रेशन के हिसाब से भी पैसे देता है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा अर्निंग एज पर सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक के कंपेयर में यहाँ पर कॉस्ट पर इंप्रेशन ज्यादा रहता है। तो जैसे एक बार मुझे ऐड दिख गया तो ये 1000 टारगेट करना ज्यादा इजी रहता है एज कम्पेयर टू दिस टारगेट, ठीक है। क्लिक बहुत कम लोग करते हैं इन एड्स पे, पर दिखता हर किसी को, ठीक है। तो अगर यहाँ पर मुझे, मैंने देख लिया 5 बार देख लिया तो मेरे 5 काउंट हो जाएंगे, मैंने 100 बार देख लिया तो ये 100 काउंट हो जाएगा, ठीक है। 1000 इंप्रेशन पे आपको ज्यादा पैसे मिलते हैं, जल्दी पैसे मिलते हैं एज कम्पेयर टू क्लिक्स। ये चीज क्लियर है? इसमें किसी को इसमें कुछ डाउट हो तो पूछो सर आप। देख, एक मिनट दो, बस पानी पी लेता हूँ। चलो, ऐसे ही अगर आप यहाँ पर अमेरिका कनाडा का डालो सर, यहाँ पर इंडिया की जगह। एम आई ऑडिबल? यहाँ पर अपनी कंट्री का डालिए सर, यहाँ पर आप रहते हो। यस, कनाडा। देखो,
यहाँ पर आप तो यस कैमरा पे टू दिस टारगेट। ठीक है, क्लिक बहुत कम लोग करते हैं इन एड्स पे, पर दिखता हर किसी को। ठीक है, ऊपर आना एक मिनट। ये एडसेंस की एक तो ऑफिशियल नहीं ना, एडसेंस ने ये प्लेटफॉर्म हटा दिया, नहीं तो एडसेंस ये आपको ऑप्शनल देता था तो सही रहता था। आ जाओ नीचे, आ जाओ, वापस इलेबोरेट कर देता हूँ एक बार क्या सिनेरियो है इसमें। अब जैसे सीपीआर तो कहीं यहाँ पे मैटर नहीं करता। सीपीआर जो आपका रहता है, कॉस्ट पर रिजल्ट। ठीक है, ये तो यहाँ पर गूगल एडसेंस में मैटर नहीं करता। अब जैसे ये है कॉस्ट पर क्लिक, मतलब जैसे आपकी एड पे एक बार क्लिक आया, ठीक है, जैसे मैंने एड पे एक बार क्या करा है यहाँ पर क्लिक, तो जिसका कॉस्ट पर क्लिक मतलब एक क्लिक के मुझे 0.07 यूएसडी डॉलर मिलेंगे। ठीक है, कितने मिलेंगे कॉस्ट पर क्लिक, क्या रहेगा मेरा कॉस्ट पर क्लिक, कॉस्ट पर क्लिक यहाँ पर मुझे 0.07 यूएसडी डॉलर मिलेंगे। ठीक है, अगर कोई भी मेरे ऐड पे एक बार क्लिक करेगा तो 0.07 यूएसडी डॉलर मेरे। अब यहाँ पर पता नहीं कॉस्ट पर रिजल्ट क्यों दिखा रहा है, कॉस्ट पर रिजल्ट रेट दिखा रहा है ये, ठीक है। पर अगर मैं इसको यहाँ पर कॉस्ट पर इंप्रेशन पे करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको 1000 इंप्रेशन के हिसाब से भी पैसे देता है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा अर्निंग एज पर सीटीसी कॉस्ट पर क्लिक क्या है, कंपेयर में यहाँ पर कॉस्ट पर इंप्रेशन ज्यादा रहता है। मतलब जैसे एक बार मुझे ऐड दिख गया तो ये 1000 ये वाला टारगेट करना ज्यादा इजी रहता है एज कम्पेयर टू दिस टारगेट। ठीक है, क्लिक बहुत कम लोग करते हैं इन एड्स पे, पर दिखता हर किसी को। ठीक है, तो अगर यहाँ पर मुझे मैंने देख लिया 5 बार देख लिया तो मेरे 5 काउंट हो जाएंगे, मैंने 100 बार देख लिया तो ये 100 काउंट हो जाएगा। ठीक है, 1000 इंप्रेशन पे आपको ज्यादा पैसे मिलते हैं, जल्दी पैसे मिलते हैं एज कम्पेयर टू क्लिक्स। ये चीज क्लियर है, इसमें किसी को इसमें कुछ डाउट हो तो पूछो सर आप। देखिए एक मिनट तो बस पानी पी लेता हूँ। चलो, ऐसे ही अगर आप यहाँ पर अमेरिका कनाडा का डालो सर यहाँ पर इंडिया की जगह। एम आई ऑडिबल? यहाँ पर अपनी कंट्री का डालिए सर, यहाँ पर आप तो यस कैमरा। देखो, यहाँ पर इसका रेशियो बढ़ गया गाइस। ठीक है, हमको वहां पर हमारे इंडिया के लिए तो 0.07 दे रहा है, और आप लोगों को दे रहा है $0.45 यूएसडी डॉलर। तो ये यहाँ पर पाकिस्तान डालोगे तो और कम हो जाएगा। एक बार डालो, एंटर करना। देखो 0.04 दे रहा है यहाँ पे बस। ठीक है, अब एडसेंस में ना ये फीचर थोड़ा एडवांस था। एडसेंस में आप देख सकते थे कि यहाँ पर आपके इंप्रेशन के हिसाब से एग्जैक्ट कितने मिलेंगे आपको। ठीक है, अब जैसे इसको शायद मेरे हिसाब से इंडियन रुपीज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यूएसडी पे क्लिक करना। नहीं हो रहा, नहीं। ये एडसेंस में सारे फीचर मिलते थे आपको, आप करेंसी कन्वर्ट करके देख सकते थे, पर वो पता नहीं है, शायद रिमूव कर दिया उसको। लेकिन मैं भी इस पे क्लिक करो एक बार, क्योंकि मैं भी काफी टाइम बाद मतलब एडसेंस को देख रहा हूँ। पहले जब मैं सर्विसेज में था, ठीक है, तो मैं काफी मैंने मोनेटाइज करी है वेबसाइट। इसमें नहीं आएगा, चलो कोई बात नहीं। तो मैंने आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे दिया कि कैसे आपको पैसे मिलते हैं एक क्लिक के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पर वापस आ जाओ सर आप एडसेंस पे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, पहला टेल अस अबाउट यू, ठीक है, जहाँ पर आप अपनी इन्फॉर्मेशन लिखोगे। देन सी हाउ एड्स लुक ऑन योर साइट, हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। देन इसके बाद हम हमारे एडसेंस को अपनी वेबसाइट से कनेक्ट करेंगे, राइट। तो अब यहाँ पर आप अगर अपनी इन्फॉर्मेशन एंटर करना चाहते हो, अपनी इन्फॉर्मेशन एंटर कर दो। ठीक है, उन्होंने सब ऑटोमेटिक फेच कर रखा, आप सबमिट पे क्लिक कर दो डायरेक्ट।
वेरीफाई कर लो अपना फोन नंबर। यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड डाल दो। हाँ ओके सर। डन। अब यहाँ पर एक्सप्लोर पे क्लिक करो, सी हाउ एड्स लुक ऑन योर वेबसाइट। अब देखो, यहाँ पर आपके अलग अलग फॉर्मेट रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्लिक करो इंटेंट ड्राइवन फॉर्मेट पे। ये देखो, इस तरीके से आपका कुछ ऐड यहाँ पर विजिबल होगा। अगर आप ऑटो में ऑटो एड्स को यहाँ पर ऑन कर दोगे, इसको ऑन करो। अब इसको ऑन करते ही यहाँ पर ये सारा ऑप्शंस आपके पास एनेबल हो जाएंगे, ठीक है। अब इस पे क्लिक करो इंटेंट ड्राइवन फॉर्मेट में। अब अगर यहाँ पर आप इसको चेक कर दोगे, ऐड इंटेंट को, आई एक्नॉलेज। आपका इसका जो इसका इस एड फॉर्मेट का रेवेन्यू रहेगा, कितना रहेगा, वो 51%। जो टोटल इंप्रेशन वगैरह के अकॉर्डिंग पैसे ऐसे मिलेंगे आपको, जो भी गूगल अर्न करेगा आपसे, उसका 51% आपको यहाँ पर रेवेन्यू शेयरिंग होगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको फीचर दे रहा है आपकी कंट्री में, पर इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में अलग है थोड़ा, राइट। तो ये एडसेंस हर कंट्री के हर लोकेलिटी के हिसाब से अलग अलग बना हुआ है। अब इस पे क्लिक करना, बैक पे, ओवरऑल फॉर्मेट पे क्लिक करो। एंकर एड्स अब यहाँ पर सारे ही चेक्ड है, क्योंकि हमने ऑटो एड्स ऑन कर रखा है। ऑटो एड्स अपने हिसाब से इनमें से किसी भी ऐड को दिखाते जाएगा, ठीक है। अब इस पे बैक पे क्लिक करो, अपनी साइट को नीचे गो थ्रू करो सर। ये देखो ऐड आ रहा है। ये आपकी आपकी नहीं है, डेमो वेबसाइट है, ये आपकी वेबसाइट है। ये सब मेरी है वेबसाइट में। इधर आता मेरी में। ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये एंकर आ रहा है, ठीक है। ऑटो एड एग्जाम्पल, ऑटो एड एग्जाम्पल, ठीक है, नीचे आओ। ये एड्स आ रहा है आपकी वेबसाइट पे, ठीक है। अब यहाँ से अगर इसको ऑफ कर दोगे, ऑफ करो, सारे एड्स डिसेबल हो। मतलब यहाँ पे इस तरीके से कुछ ऐड दिखेंगे। आप इसको, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जैसे इसको ऑन करोगे तो फिर ये आपके एड्स ही तभी विजिबल होंगे, नहीं। यहाँ पर अभी हम सिर्फ प्रीव्यू ले रहे हैं, इस वजह से इसने एक बल्क में ऑप्शन दे दिया है ऑटो एड्स का, जिसको ऑन करके सारे एड्स एक बार आप चेक कर सकते हो कि इस टाइप से आपके ऐड दिखेंगे और इतने टाइप के ऐड होते हैं, ठीक है। हम आगे फ्यूचर में ये भी कर सकते हैं कि हम ऑटो एड्स को ऑन ना करें और फिर भी अपना ऐड बना लें, राइट। अब साथ ही में डेस्कटॉप पे क्लिक करो, या फिर डेस्कटॉप का रिव्यू प्रीव्यू लो। डेस्कटॉप पे कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये पोस्टर है, बैनर, यहाँ पर आपका एड विजिबल हो जाए। नीचे स्क्रॉल करिए सर, ये देखो एक नीचे आ रहा है, ये बाहर ऐड बार, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ऐड दिखेंगे आपकी वेबसाइट पे, राइट। अब यहाँ पर पीछे आ जाओ सर वापस, बैक आ जाओ, बैक आ जाओ, बैक आ जाओ। अब यहाँ पर लेट्स गो पे क्लिक कर दो। अब अपन अपनी साइट को कनेक्ट करते हैं एडसेंस के साथ। अब आपको क्या करना है, ये कोड को उठाना है, ठीक है, जैसे हमने कंसोल एनालिटिक्स में करा था, और इसको हेड ओपन से हेड क्लोज के बीच में कहीं पे पेस्ट करना, हेडर सेक्शन में कहीं पे। सर इसको गूगल टैग मैनेजर से नहीं कर सकते? हम्म। सॉरी। हेलो। हाँ, जीटीएम से भी होता है, प्लगइन से भी होता है, गूगल साइड किट आता है, इससे भी होता है, राइट। पर मैं यहाँ पर किसी और मेथड को प्रेफर नहीं करता हूँ, जो एडसेंस की ओरिजिनल है, ठीक है। हम उसे ही प्रेफर करेंगे, जिससे आप एडसेंस डायरेक्ट वेबसाइट से कनेक्ट करोगे, इससे आपका कोई लॉस भी नहीं होगा।
कोई थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन या कोई दूसरा टूल गूगल का नहीं रहा। इसको सर कॉपी करके पेस्ट कर दो अपनी वेबसाइट में हेडर डॉट पीएचपी के अंदर। अब इसको हेड जहाँ पर ओपन हो रहा है, ये आपका हेड यहाँ पर ओपन हो रहा है, जरा कर सकते हैं। पेस्ट कर दो। 21 से लेकर कहाँ तक है? 22 तक है ना? ठीक है, अपडेट कर दो। अब एक बार आओ अपने वापस एडसेंस पे, वेरीफाई पे क्लिक करो। चलो, अब रिव्यू की रिक्वेस्ट कर दो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपका गेट प्राइवेसी हो गई। ठीक है, आपकी ये सारी चीजें हो गई है यहाँ पर। एक मिनट। अब यहाँ पर देखो, आपको कंट्री के हिसाब से बता रहा है, ठीक है। यूरोपियन रेगुलेशन, CPRA, देन LGPD, ये आपका ब्राजील के लिए रहता है, ठीक है। ये आपको मोनेटाइजेशन के लिए चीजें बता रहा है यहाँ पे। नीचे आओ, इस पे क्लिक करो। अब यहाँ पर आपका एक एड ब्लॉकिंग रिकवरी रहता है, जिससे क्या कर सकते हो, आप अपना मैसेज डिस्प्ले कर सकते हो, जो कि आपके साइट जो कि आप प्रमोट करेगा साइट यूजर को, साइट विजिटर्स को, वो आर यूजिंग एन एड ब्लॉकर। ठीक है, आपके जो एड ब्लॉकर का यूज करते हैं ना, जिनको गूगल पे ऐड नहीं दिखते हैं, ठीक है, एड ब्लॉकर का यूज करके वो सारे एड्स को ब्लॉक कर देते हैं, ये उनको भी ऐड दिखाएगा। ठीक है, एड डिस्प्ले मैसेज दैट प्रमोट साइट विजिटर्स हु आर यूजिंग एन एड ब्लॉकर टू टर्न इट ऑफ टू एक्सेस योर वेबसाइट। राइट, तो ये उनको भी दिखाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक ऑप्शन है सर एड्स का, एड्स पे क्लिक करो, आपके लेफ्ट पे। क्लिक करिए यहाँ पे, गेट स्टार्ट। अब देखो, ये बाय साइड में क्या, ऊपर आओ, ऊपर आओ, ऊपर आओ, ऊपर, ऊपर स्क्रॉल करो सर। सर ऊपर स्क्रॉल करें। अब बस एक मिनट, आप कहीं क्लिक मत करना, क्लिक मत कर। ठीक है सर, अब यहाँ पर समझना, कोई बात नहीं। बाय साइड, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बाय साइड, बाय एड यूनिट, सर क्लिक मत करिएगा प्लीज, प्लीज। ठीक है, और ग्लोबल सेटिंग। अब देखो, बाय साइट मतलब यहाँ पर मिलता है आपको ऑटो एड्स का ऑप्शन। ठीक है, ये डायरेक्ट आपके साइट पे ऑटो एड्स प्लेस कर देगा। ऑटो एड्स क्या कर देगा? प्लेस कर देगा, राइट। एड बाय यूनिट, यहाँ पर आप सिलेक्ट करोगे कि आपके एड्स कहाँ विजिबल होंगे और कितने विजिबल होंगे, वेयर। यहाँ पर आप मैनुअल डिसाइड करते हो। ग्लोबल सेटिंग ये आपकी यूनिवर्सल सेटिंग रहती है। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं सबको। अब यहाँ पर नीचे करो सर, नीचे स्क्रॉल करो। यहाँ पर अगर आप ये एडिट पे क्लिक करोगे, एडिट पे क्लिक करो, तो यहाँ से आप ऑटो एड्स ऑन करोगे, ऑटो एड्स ऑन करो सर। अब आपकी वेबसाइट में सर क्लिक मत करना कहीं, ठीक है, मैं बताता हूँ। अब अगर इन फ्यूचर आप यहाँ पर क्लिक करोगे अप्लाई टू साइट पे, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली ऑटो एड्स का फॉर्मेट आपकी वेबसाइट पे क्या हो जाएगा? अप्लाई हो जाएगा। पर मैं अभी नहीं करा रहा हूँ, आपकी वेबसाइट का फॉर्मेट वगैरह अभी ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है। राइट, तो अभी मैं यहाँ पर रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि आपको पहले ही ई कॉमर्स है, और मुझे नहीं लगता आपको अपनी वेबसाइट पे एड चलाना है, क्योंकि ब्लॉगिंग वेबसाइट पे चलते हैं मेजरली एड्स। आपको एड्स सर, मतलब क्या आप अलग वेबसाइट बनाने का सोच रहे हो एडसेंस के लिए, या फिर इसी वेबसाइट पे एड्स रन कराओगे? मतलब परमिशन दोगे गूगल को वो कि एड प्लेस करे? हाँ जी सर, नाइस, वेरी गुड। गुड गुड गुड। ठीक है सर, तो यहाँ से आप ऑटो एड्स का ऑप्शन ऑन करके
अपनी वेबसाइट पे डायरेक्ट गूगल को परमिशन दे सकते हो कि आओ भैया, ठीक है, आओ भैया, और हमारे हमारी वेबसाइट पे ऐड लगाओ, ठीक है, जहां मर्जी वहां ऐड लगाओ, इधर लगाना है लगाओ, इधर लगाना है लगाओ, बीच में लगाना है बीच में लगाओ, ऊपर लगाना है ऊपर लगाओ, नीचे लगाना है नीचे लगाना, जहां लगाना है आप ऐड लगाओ। ठीक है, तो ये ऑटो एड्स का ऑप्शन रहता है, इसमें आपको ज्यादा दिमाग अपना नहीं लगाना रहता, बस आपको इसको ऑन करके इसका एनालिटिक्स चेक करते रहना रहता है। ठीक है। अब देखो गाइस, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि क्या सर कुछ ट्रैफिक लिमिट है, क्या कुछ ट्रैफिक लिमिट है, मेरी वेबसाइट पे एडसेंस कैसे मोनेटाइज होगा, मतलब मैं कैसे अपनी वेबसाइट पे एड्स के लिए एलिजिबल रहूंगा। तो यहाँ पर ट्रैफिक की कोई लिमिट नहीं रहती। पर यहाँ पर अगर सोच रहे हो आपके 200 500 डेली ट्रैफिक से काम हो जाएगा, तो इसका आंसर है नो। ट्रैफिक की कोई लिमिट नहीं होती, इट मीन्स आपको ट्रैफिक थोड़ा क्वालिटी ट्रैफिक चाहिए, है ना। मतलब थ्रू एड्स नहीं आना चाहिए, ये थ्रू एड्स बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। अगर थ्रू एड्स आता तो गूगल उसको नहीं काउंट करता है। एड्स के थ्रू तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, पूरा ऑर्गेनिक डायरेक्ट और रेफरल रहना चाहिए। ठीक है, ये ट्रैफिक। ठीक है guys। तो अगर ये ट्रैफिक मान लो 5,000 रहता है डेली, तो आप एक अच्छा खासा अमाउंट अर्न कर पाओगे एडसेंस पे। अगर ये मान लो 2,500 भी रहता है डेली का, तो भी आप एक अच्छा अमाउंट कर पाओगे। अगर मोर देन 10,000 है, फिर तो आप मतलब पूछो ही मत। राइट। काफी अच्छा कमा लोगे, काफी अच्छा। आपको ना फ्रीलांसिंग की जरूरत पड़ेगी ना किसी और चीज की। ठीक है। तो ये रहता है इसका पूरा लॉजिक। अब आप बैक आइए सर, बैक पे क्लिक करिए। अब यहाँ पर आपको ऊपर दिख रहा है बाय एड यूनिट, इस पे क्लिक करो। अब सर आपको बाय एड यूनिट में चार ऑप्शन दिख रहे हैं। डिस्प्ले एड्स, ठीक है, अ ग्रेट ऑल राउंडर दैट डिजाइन टू वर्क वेल एनीवेयर, ठीक है। ये आपका एड कहीं पे डिस्प्ले पे प्रेजेंट हो जाएगा। इन फीड एड्स, लुक ऑफ योर वेबसाइट एंड फिट इन बिटवीन पोस्ट एंड लिस्टिंग। ये वाला जो ऐड का टाइप है आपका, ठीक है, ये वाला जो ऐड का टाइप है आपका, ये कहाँ पर होगा, ये आपके मिडिल ऑफ द कंटेंट शो होगा। मिडिल ऑफ द कंटेंट, कि कंटेंट के एकदम मिडिल में ये आपका क्या होगा गाइस, ये आपका ऐड कहाँ पर शो होगा, मिडिल ऑफ द कंटेंट। और ये है डिस्प्ले ऐड, ये फ्री फॉर्म ऐड रहता है। ये कहीं भी अपनी कंपैटिबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग गूगल इसको क्या कर देता है, प्लेस कर देता है। देन आता है इन आर्टिकल एड्स। इस टाइप के एड्स आपके आर्टिकल्स में आते हैं, आपकी ब्लॉग पोस्ट में आते हैं। राइट। मल्टीप्लेक्स ऐड, अब यहाँ पर एक ग्रेट बेस्ट एड्स रहते हैं, ठीक है, जो कि कहाँ पर शो होते हैं, रेकमेंडेड स्टाइल नेटिव एड्स। स्टाइल नेटिव एड्स के, इन दोनों के नेटिव एड्स है, इन दोनों के आसपास ये कहीं शो होते रहते हैं। मल्टीप्लेक्स एड्स ये वीडियो टाइप में रहते हैं। ठीक है। तो ये यहाँ पर चार तरह के आपको एड फॉर्म देखने को मिलते हैं। अब जैसे आप डिस्प्ले एड्स पे क्लिक करोगे, अब यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर प्रीव्यू दे रहा है, ठीक है, डिस्प्ले ऐड प्रीव्यू, कि कैसा आपका ऐड दिखेगा, यहाँ से आप समझ जाओगे सब। अब यहाँ पर पहले आपको नाम देना रहता है अपनी ऐड यूनिट का। अपनी ऐड यूनिट का नाम दो यहाँ पर, डेमो दे दो, टेस्टिंग, ठीक है, ओके ग्रेट। अब यहाँ पर क्लिक करो। यहाँ से आप ऐड साइज सेलेक्ट कर सकते हो, हाँ क्लिक करो। फिक्स्ड और रिस्पॉन्सिव, फिक्स्ड कर लोगे तो फिक्स्ड आपके, देखो अब क्या होगा, फिक्स्ड से एक इशू रहता है, मैं बताता हूँ। फिक्स्ड आपके हमने एसईओ में पढ़ा था, CLS, क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट। अगर ये फिक्स्ड रखोगे ये ऐड, तो आपके CLS को इम्पेक्ट करेगा ये। राइट। तो यहाँ पर आपको रिस्पॉन्सिव रखना है, यहाँ पर रिस्पॉन्सिव सिलेक्ट कर लो, वो अपने वेबसाइट के हिसाब से रिस्पॉन्स करेगा ऐड। रिस्पॉन्सिव सिलेक्ट कर लीजिए सर, यहाँ पर रिस्पॉन्सिव। ठीक है। अगर आप फिक्स रखोगे तो कहीं ना कहीं हमारे एसईओ को पुअर करता है। ठीक है थोड़ा। अब यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक कर दो। यहाँ पर से डेमो लिख दो, डेमो। अब यहाँ पर देखो, कॉपी एंड पेस्ट दिस यूनिट कोड इन बॉडी टैग ऑफ योर पेज। अब अपन को इसको बॉडी टैग में जाके कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो जैसे ही सर आप इस टैग को अपने अपनी वेबसाइट के, है ना,
एक मिनट, अपनी वेबसाइट के थीम्स में, ठीक है, थीम कस्टमाइजेशन में जाके वहां पर अगर आप इसको कोड को पेस्ट करते हो अपने बॉडी सेक्शन के अंदर, तो यहाँ से आपका ये वाला ऐड क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। कहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, आपकी वेबसाइट पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, एज सिमिलर वापस बैक आइए, वापस यहाँ से बैक आइए। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है इन फीड एड्स, इन फीड एड्स पे क्लिक करिए, नेक्स्ट कर दीजिए इसको, देन गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पर अपना यूआरएल डालिए वेबसाइट का। एक मिनट दो मुझे, अपना यूआरएल डालो सर, यहाँ पर मोबाइल सेलेक्ट रखो, देन क्रिएट स्टाइल पे चेक करके यहाँ पर स्कैन दिस पेज पे क्लिक करो। एक्चुअली वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया, तो अब यहाँ पर मोबाइल से कनेक्ट करें। चलो, यहाँ पर अगर आप ट्राई डिफरेंट पेज दैट हैज अ फीड, यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक तरीके से ये परफॉर्म करेगा ऑटो में, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपने क्लिक करा, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देता है कि आप सिलेक्ट कर सकते हो कि कहाँ पर आपको इन फीड ऐड दिखाना है, ठीक है। इमेज अबो, आपको ऊपर इमेज रखना है इसकी, ऐसा फॉर्मेट चाहिए ऐड का, ठीक। ऐड किस तरीके से दिखाना है, इमेज ऑन द साइड, टाइटल अबो, टेक्स्ट ओनली। तो आप कोई सा भी एग्जाम्पल यहाँ से देख सकते हो। सी फीड एग्जाम्पल पे अगर आप क्लिक करोगे, ठीक है, अभी आपको पेंडिंग में है ये वाला फीचर। किसी भी एक फॉर्मेट पे क्लिक कर दो, नेक्स्ट पे क्लिक करो। यहाँ पर देखो, अब इस तरीके से आपका एड विजिबल होगा। यहाँ पर एड यूनिट नेम रख दो, डेमो टू रख दो, डेमो वन या डेमो टू। ये ऐसे ही ऐड यूनिट के नाम रखते हुए चलना, इसका फिर मैं ट्रैक करना बताऊंगा कि कैसे ट्रैक कर सकते हो। नीचे आओ, ठीक है, सेव एंड गेट कोड पे क्लिक करो, ठीक है। अब आपको इस कोड को कॉपी पेस्ट करना है सेम एज इट इज अपने HTML टैग में जाके, इन बिटवीन द HTML ऑफ योर कंटेंट फीड, कंटेंट फीड के HTML सेक्शन में जाके, ठीक है। वहां अगर आप इसको पेस्ट कर दोगे, देन आपको क्लिक करना है आई फिनिश पे। ये वेरीफाई हो जाएगा, 20 से 30 मिनट लेता है ये। अब आपके ऐड अपीयर होने में आपके पेज पे आधे घंटे बाद आप देखोगे कि आपकी वेबसाइट के पेज पे आपके ऐड अपीयर होने लगे, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन रहता है। देन वापस बैक आओ अपने उस वाला ऑप्शन पे, एड्स वाले, इन आर्टिकल एड्स पे क्लिक करो, गेट स्टार्टेड, ठीक है। ये आपका इस तरीके से ऐड दिखाई देगा आर्टिकल में। अब यहाँ पर नाम दे दो ऐड यूनिट का, ग्लोबल ऑप्शन पे क्लिक करो। अब देखो, यहाँ पर अगर आप इसको सिलेक्ट रखते हो, इसको ऑन रखते हो, ठीक है, तो ये आपकी हेल्प करता है आपके रेवेन्यू को बूस्ट करने में। क्यों? क्योंकि ग्लोबली शूट होता है आपका ये ऐड, मतलब जो भी आपकी वेबसाइट पे आएगा एकदम बढ़िया तरीके से उसके सामने ऐड प्रेजेंट होगा उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन रहता है। देन इसको क्लोज कर दो।
स्टाइल पे आ जाओ। अब यहाँ पर टाइटल पे क्लिक करो। पहले तो ऐसे फॉन्ट चेंज कर सकते हो अगर आपको फॉन्ट चेंज करना है तो। ठीक है, तो फॉन्ट चेंज हो जाएगा। कलर चेंज करना तो कलर चेंज कर लो, ये कलर चेंज हो गया। मतलब ऐसा आप प्रीव्यू कर पा रहे हो कि इस तरीके से आपके एड्स दिख सकते हो। इसको आप रिसाइज भी कर सकते हो, इसको छोटी तरीके से आपको दिखाना है तो वो भी कर सकते हो आप। यहाँ से रिसाइज कर लो उसको। ठीक है, इसको बड़ा करोगे तो डेस्कटॉप लेवल पे दिख जाएगा। इंक्रीज कर दो। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपका ये ऐड विजिबल होगा आपकी वेबसाइट पर। अब यहाँ पे क्लिक करो सेव एंड गेट कोड पर। मतलब जिस भी वेबसाइट का टाइटल वगैरह सब शो होगा वो ग्रीन कलर ब्लू कलर जो भी आपने सेलेक्ट करा उधर उसमें शो होगा। ठीक है, वापस से सेम अगेन वही चीज करना है आपको। कोड कॉपी पेस्ट करना है वेबसाइट के एचटीएमएल कंटेंट बॉडी में। ठीक है, जैसे पेस्ट कर दोगे यहाँ पर 20 से 30 मिनट बाद ऐड आपका अपीयर हो जाएगा। अगेन बैक आओ। मल्टीप्लेक्स ऐड पे क्लिक करो। गेट स्टार्टेड। अब यहाँ से ऐड फॉर्मेट चूज कर सकते हो आप। ठीक है, किस किस ऐड फॉर्मेट में आपको आपका ऐड आपकी वेबसाइट पे विजिबल होगा। ठीक है, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो। अब इसको नीचे करोगे स्क्रॉल, नीचे स्क्रॉल करो इसे। एक मिनट, यहाँ पर आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। एक मिनट में राइटिंग पैड में चलो। चलिए, ऊपर स्क्रॉल करिए इसे। अब यहाँ पर नाम दो पहले से, डेमो 3 4 जो। देन क्लिक ऑन क्रिएट। अब वापस से सेम अगेन वही प्रोसेस, कॉपी पेस्ट करना है बॉडी में, बॉडी के ओपन से लेकर क्लोज तक वाले टेग के बीच में। ठीक है, मतलब जहां पर बॉडी टेग आपका ओपन हो रहा है और जहां पर क्लोज हो रहा है इसके बीच में आपको यहाँ पर ये कोड क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। कौन सा कोड, ये वाला कोड। ठीक है, देन आप नीचे इसको स्क्रॉल करो। यहाँ पर डन पे जैसे क्लिक कर दोगे आपका ये वाला ऐड वेरीफाई हो जाएगा यहाँ से, और थोड़ी बहुत टाइम में ये आपका प्लेस हो जाएगा आपकी वेबसाइट के ऊपर। तो गाइज ये 4 फॉर्मेट रहते हैं आपके ऐड के, जो मैंने आपको समझाया। अब देखते हैं कि अगर इसको ट्रैक करना हो तो आप कहाँ से कर सकते हो, मतलब इसका बेसिक एनालिटिक्स वगैरह। अब बैक पे आ जाओ, वापस बैक क्लिक करो। बैक पे सर क्लिक करो, बैक पे। बैक पे अगेन क्लिक ऑन बैक। एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? किशन सर आवाज आ रही है? अब नीचे इसको स्क्रॉल करिए सर। अब देखो यहाँ पर ये आपके सारे एड्स बता रहा है जो आपने क्रिएट करे विद आईडी। और यहाँ पर फॉर्मेट डिस्प्ले, इन फीड, इन आर्टिकल, इन मल्टीप्लेक्स। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट मॉडिफाई, कब कब आपने इनको मॉडिफाई करा, कब क्रिएट करा, और कब लास्ट एडिट करा। और यहाँ पर अब आपके सामने आ रहा है एनालिटिक्स का ऑप्शन, इस पे क्लिक करिए सर। इस पे।
अब देखो जो है आपने ऐड, बाहर कहीं क्लिक कर दो एक बार, व्हाट्स में क्लिक करना पड़ेगा, कर दो क्लिक व्हाट्स में। ठीक है, यहाँ से आप देखो अब इसने क्या क्या अपडेट्स ऐड करी है। यहाँ पर आप यहाँ पर अपनी डेट के अकॉर्डिंग, जिस भी डेट का आपको डाटा चाहिए एडजस्ट कर सकते हो, लास्ट 7 डेज, लास्ट 30 डेज। नेक्स्ट पे क्लिक करते जाओ, नेक्स्ट पे क्लिक करो, देन गॉट इट। ठीक है, अब यहाँ से आप पूरा रिपोर्ट बना सकते हो। कैसे? एंटायर अकाउंट बाय डेट, टॉप पेजेस, साइड, इनको एक को ट्रैक करके यहाँ पे ड्रॉप करो। अभी नहीं हो रहा, डाटा नहीं है। इसको ऊपर स्क्रॉल करना है एक बार, इस वाले सेक्शन पे, यहाँ पर इसको एक बार ड्रैग ड्रॉप करना। नहीं होगा वो, कोई बात नहीं, क्लिक कर दो। अब यहाँ पर आप इनका डाटा देख सकते हो पर्सनलाइजेशन के अकॉर्डिंग, मतलब सेपरेटली। पहले तो इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप भी हो जाया करता था, ठीक है, बट अभी यहाँ पर इसने सेम सेपरेट फीचर दे दिया। मतलब साइट्स पे कैसा आपका परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, एस्टिमेट अर्निंग कैसी है, पेज व्यू क्या है, ठीक है, आरपीएम क्या है, इंप्रेशन क्या है, इंप्रेशन आरपीएम क्या है, राइट, आर्टिकल वेब, सॉरी, एक्टिव व्यू, व्यूएबल कितने हैं, कितने लोग आपको देख पा रहे हैं, आपके इंप्रेशन कितने काउंट हो रहे हैं, ठीक है। देन इसके बाद क्लिक्स, कितने एक्टिव क्लिक्स आ रहे हैं रियल टाइम में, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। अब यहाँ पर कंटेंट प्लेटफॉर्म पे आओ, यहाँ पर आप कंटेंट के अकॉर्डिंग देख सकते हो, कंटेंट प्लेटफॉर्म पे क्लिक करो। यहाँ पर ऐड नेटवर्क, ऐड साइज, ऐड बाय यूनिट, ठीक है, कंट्री के हिसाब से आपको चाहिए, मतलब ये सारे ऑप्शन इधर भी आ गए आपके। अब यहाँ पर कंट्री पे क्लिक करो। ठीक है, अब यहाँ पर कंट्री के अकॉर्डिंग आप देख सकोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप अलग अलग ब्रेकडाउन यूज कर सकते हो कि मुझे प्लेटफॉर्म वाइज भी चाहिए, कंट्री वाइज भी चाहिए, तो यहाँ पर आपको पूरी एक रिपोर्ट क्रिएट करके दे देता है। अभी आपके पास डाटा नहीं है, एक बार किसी मोनेटाइज्ड वेबसाइट पे आपके किसी फ्रेंड वगैरह की हो, ठीक है, या फिर अगर जब आप भी वेबसाइट बनाओगे तो ये वाला सेक्शन जब आप खुद देखोगे तो आपको सब समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ब्रेकडाउन इन द सेंस, यहाँ पर आपके जैसे हमने एक्सप्लोर सेक्शन में रिपोर्ट देखी थी एनालिटिक्स के, ऐसी यहाँ पर रिपोर्ट क्रिएट हो जाती है। ठीक है, हाँ जी, थैंक यू सो मच सर। अब इस पे बैक पे आ जाओ, बैक क्लिक कर दो। सर थोड़ा जल्दी जल्दी करवा देंगे, क्योंकि ये काफ़ी चीज़ आती भी सॉरी, हैं, क्योंकि मेरा ना थोड़ा, मैं कह रहा हूँ थोड़ा जल्दी जल्दी बता देंगे, क्योंकि मेरे लैपटॉप की बैटरी लो है और मैं बाहर हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, तो बैक आ जाओ। आप ऐसा करो कि आपके लैपटॉप की बैटरी लो है तो थोड़ा जल्दी सेशन करें सर। यस यस, क्योंकि क्लास में और भी कोई है नहीं, अभी में भी एक बंदा है। कोई हाँ, बात नहीं, मोहम्मद। थोड़ा करते हैं, बैक आ इन जाओ केस बैक। अगर इन केस अगर मेरा लैपटॉप बंद होता है तो आप मोहम्मद मोहम्मद की उस स्क्रीन पे समझा देना, बाद में रिकॉर्डिंग देख लूंगा मैं। ठीक है ठीक है ठीक है, बैक आ जाओ। मोहम्मद सर ने तो लेफ्ट कर दिया। चलो कोई नहीं सर, आप करते हैं, आप करवाइए। चलो फिर इसको जल्दी कवर करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। आ जाओ, बैक आ जाओ। सर बैक पे क्लिक कर दो, बैक। ठीक है, अब यहाँ पर हमने तीनों ऑप्शन गो थ्रू कर लिए हैं। जब आप एड्स अप्लाई करोगे तो आपको एनालिटिक्स भी चेक करना बता दिया है मैंने। अब यहाँ पर प्राइवेसी एंड मैसेजिंग पे आओ। यहाँ पर आपको अपनी सारी प्राइवेसी रिगार्डिंग चीजें दिखेगी। ठीक है, आप कैसे कमा सकते हो, ठीक है, ये ऑप्शन आप एक्सप्लोर करके देखना। ये कंट्री के हिसाब से ऑप्शन है। मैंने आपको मोनेटाइजेशन का बता दिया है, एड ब्लॉकिंग रिकवरी क्या होता है, ठीक है। देन ब्रांड सेफ्टी पे आओ। रिपोर्ट, पॉलिसी, एंटर, कंटेंट, जो भी आपको चीजें गो थ्रू करना है आप उस पर क्लिक करके ये रिपोर्ट्स पे आगे से हम पॉलिसी सेंटर पे आओ। ये यहाँ पर एडसेंस की पॉलिसी आ गई, नो करंट इशू, अभी कोई दिक्कत नहीं। ठीक, सर इस नीचे स्क्रॉल एक करो। सर एक एडसेंस के साथ हम मल्टीपल साइट्स कनेक्ट कर सकते हैं? सॉरी। एक एडसेंस के साथ मल्टीपल साइट्स कनेक्ट कर सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कर सकते हो कर सकते हो कर सकते हो। जैसे एक इंडिया की होगी, कनाडा की होगी, ऐसे अलग अलग कंट्री वाइज भी? 100% कर सकते हो सर, मल्टीपल साइट भी कनेक्ट कर सकते हो यहाँ से आप एडसेंस। ओके सर। हाँ जी, पहले आप एक साइड ऐड करोगे। एक साइड ऐड करने के बाद यहाँ पर जहाँ पर ऊपर स्क्रॉल करो सर इस पर, यहाँ पर आप होम पे आ जाना। जब मैं जस्ट बता रहा हूँ अभी क्लिक मत करना, कोई बात। यहाँ होम पे आ जाओगे, ठीक है, तो जैसे आपने यहाँ से एक साइड ऐड करी है, आपको पूरा यहाँ पर डैशबोर्ड दिखेगा और उसके ऊपर वापस यहाँ पर एक बटन आ जाएगा ऐड साइड का। इधर ही कहीं बटन आएगा, उस पर क्लिक करके आप दूसरी वेबसाइट भी ऐड कर सकते हो। गॉट इट ओके सर। सर। यस सर।
अब यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करो। यहाँ पर जब आप थोड़ा इसको गो थ्रू करने लग जाओगे ना, चीजें करने लग जाओगे, इसके ऑप्शंस और आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे। अब एक्सेस सर एंड बेसिकली ऑथराइजेशन, है ना, अगर आपको ओके, किसी और को भी एक्सेस देना है अपने एडसेंस का तो आप यहाँ से दे सकते हो। ठीक है, बस मुझे वही समझना था, जैसे हमने मल्टीपल एड्स होती हैं वो कैसे कैसे चलती हैं वो, अभी आपने जो करवाई नहीं 3 टाइप्स की एड अपनी, मैंने बेसिकली वही देखना था ज़्यादा। ठीक है। और ये सर ये थर्ड पार्टीज वगैरह क्या होता है, क्रॉलर एक्सेस, सॉरी। ये थर्ड पार्टीज क्रॉलर एक्सेस सारा कुछ आ रहा है? हाँ सर, यहाँ से आप एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे मैनेजर या थर्ड पार्टी किसी को आपको एक्सेस देना है, ठीक है, ओके। यहाँ से आप सारी चीजें कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है यूजर मैनेजमेंट, इस पे क्लिक करो। यूजर मैनेजमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर आप ऐड न्यू पे, न्यू यूजर पे क्लिक करके मेल आईडी डालकर सामने वाले को एक्सेस दे सकते हो। न्यू यूजर पे क्लिक करो। यहाँ पर ईमेल एड्रेस डाल दो और वहां पर, हाँ, सर समझ गया मैं, जैसे हम फेसबुक गूगल ऐड अकाउंट में करते हैं वैसे ही, क्योंकि अभी मेरे पास ईमेल है नहीं किसी की। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ पर आप ईमेल डाल के इनवाइट यूजर पे क्लिक करोगे, उसको इनविटेशन चले जाएगा, वो जैसे ही एक्सेप्ट करेगा वो आपके गूगल एडसेंस का मेंबर बन जाएगा, यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो ये कुछ ऑप्शंस थे जिसको मैंने ट्राई करा है कि जितनी जल्दी फास्ट हो सके, ठीक है, हम कवर करें। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पर आप यस सर। एक लाइव वेबसाइट पे ये चीज परफॉर्म करोगे, ठीक है, जहाँ पर ब्लॉगिंग वेबसाइट होगी, जहाँ पर अच्छा खासा ट्रैफिक आता होगा, वहां पर आपको और सारी चीजें देखने को मिल सकती है गूगल एडसेंस में, राइट, क्योंकि वहां पर आपको मोनेटाइजेशन वगैरह, रेवेन्यू वगैरह सारी ही चीजें रहेगी, तो वहां पर आप उसको और अच्छे से देख सकते हो। पर जो यहाँ पर बेसिक ऑप्शन थे, ठीक है, वो हमने अभी एडसेंस में कवर कर लिया। एंड ड्यू टू योर लैपटॉप बैटरी, ठीक है, अब हम स्विच कर देते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। इज इट ओके सर? आपको यस सर। समझ में आया जो मैंने एडसेंस में समझाया अभी तक, सारा ही क्लियर है या नहीं? यस सर क्लियर है। 100% क्लियर है, क्योंकि सर ये लास्ट सेक्शन होने वाला है। यस यस सर। चलो ठीक है, ओके सर, वेरी गुड। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लूँ। हम एक छोटा सा एसईओ क्वेश्चन क्यू एंड ए क्विक रख लेते हैं। आप मुझे बस 1 मिनट दो, ठीक है। ओके सर। हैदर अली, आप कहते हो मैं कितने, आपका नाम क्या है? चलिए सर, स्टार्ट करते हैं एसईओ इंटरव्यू प्रिपरेशन। एक क्विक क्विक प्रिपरेशन कर लेते हैं अपन कैसे क्यू एंड ए के थ्रू, राइट। ओके सर। अब पहले सर आप मुझे बताओ कि यहाँ पर अगर मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, मेटा प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है? पहला क्वेश्चन ये है, 1 मिनट। ओके मेटा प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है और उनके डिटेल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या रहते तो लाइक मेटा प्रॉपर्टीज, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शंस, लाइक जो सर्च इंजन पर विजिबल होता है, कोई भी बंदा सर्च करता है उसकी जो इंक्वायरी का आंसर आता है तो वहां पर वो होता है, तो उसका ये होता है कि हमें जब हम लिखते हैं मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन,
उसमें हम अपना कीवर्ड लिखते हैं, राइट। तो उसमें हम अपना टारगेटेड कीवर्ड लिखते हैं, और उसमें जैसे पिक्सल का हमें ध्यान रखना पड़ता है, टाइटल में भी डिस्क्रिप्शन में भी। जैसे टाइटल का आई थिंक 480 है, मे बी 520 समथिंग है, और जो दूसरा क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन है, वो आई थिंक 920 है। और इसमें यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन भी इसी में आता है, वो जो स्लग होते हैं उसमें भी हम अपना कीवर्ड लिखते हैं। ओके, और और सर इसके साथ ओजी टाइटल, आई थिंक जो होता है हेडर सोशल मीडिया हेडर प्लेटफॉर्म, एज या वेल एज वो हम्म, H1 H2 है। इसके हाँ अलावा जी। ऑल टेक्स्ट इमेज में जो लिखते नहीं हैं हम। नहीं नहीं नहीं, ये मेटा प्रॉपर्टी में नहीं आता। मेटा प्रॉपर्टी मतलब मेटा ओके। प्रॉपर्टी में चार चीज आती है। मेटा टैग्स की बात करूंगा तो टाइटल टैग आता है, डिस्क्रिप्शन टैग आता है, हेडर टैग आता है और यूआरएल टैग आता ओके मतलब है। ओके गॉट इट। और यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं हम, तो कैरेक्टर में ही बात करूंगा मैं। तो मेटा डिस्क्रिप्शन की लेंथ रहती है आपकी 150 टू 160 कैरेक्टर्स, एंड मेटा टाइटल की रहती है 55 टू 60 कैरेक्टर्स। दोनों ही एसईआरपी पे विजिबल होते हैं, सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे। और इन दोनों का ही एम रहता है यूजर को बताना कि जिस पेज पे वो डाइवर्ट होने वाला है, वो पेज किस बारे में है। डिस्क्रिप्शन उसकी या समरी बताता है, और मेटा टाइटल उसका टाइटल शो करता है। ठीक है। ओके। ओके सर। हाँ जी। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है सर, आप मुझे बताओ लेटेस्ट एसईओ अपडेट। लेटेस्ट अभी क्या अपडेट हुआ है एसईओ में? अपडेट तो सर मतलब एक जो स्मॉल लेटेस्ट। कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताता हूँ, हिंट दे देता हूँ। एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पर उस पर पूरा एसईओ बेस्ड है। ये सर मुझे ये पता है, ये सर सॉरी, मुझे ये पता है सर। क्या? ये आंसर इसका बताओ यूनिकनेस की मीन्स सर। आपका यूनिकनेस भी तो कंटेंट। ऐड, हाँ यूनिकनेस वगैरह तो ऐड हुआ है, पर एक कॉन्सेप्ट और भी ऐड हुआ, मतलब वो अभी नहीं, थोड़ा टाइम पहले ही ऐड हो चुका है। ओके ओके, वो नहीं पता सर मुझे। यहाँ पर जो आपको याद है ईएटी का कॉन्सेप्ट चलता है हमारे एसईओ में, ये पता? नहीं सर, याद नहीं आ रहा। देखो मैं समझाता हूँ। पहले क्या होता था, एसईओ में ईएटी का कॉन्सेप्ट चलता था, मतलब पूरा आपका एसईओ इन तीन चीज पे बेस्ड था। फर्स्ट इज योर एक्सपर्टीज, सेकंड वन इज योर अथॉरिटी, ओके एंड थर्ड वन इज योर ट्रस्ट। ओके मतलब यूजर जब कंटेंट लिखता था तो उसकी इसमें एक्सपर्टीज होना चाहिए, वेबसाइट की अथॉरिटी अच्छी होनी चाहिए, और ट्रैफिक जितने यूजर आ रहे हैं उनको ट्रस्ट होना चाहिए वेबसाइट पे, तो ही गूगल ओके उसको प्रायोरिटी देता है। ठीक है, ओके प्रेफर करता है रैंकिंग ओके पे। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिसको समझ लोगे तो ऐसे ही पूरा हो जाएगा। अब यहाँ ओके पर गूगल ने एक और चीज ऐड कर दी है, ई ई ए टी। ठीक है, यहाँ पर एक ई और लगा दिया। अब यहाँ पर इसका ओके तो मतलब सेम ही है जो हमने पहले देखा। यहाँ पर जो एक और ई ऐड है, इसका मतलब है एक्सपीरियंस। अब यहाँ पर गूगल जो यूजर है, मतलब जो सॉरी जो ओनर है, जो कंटेंट सॉरी ऑथर है, राइट, जो कंटेंट लिख रहा है, उसका एक्सपीरियंस भी देखता है उसके कंटेंट फॉर्मेट से। अगर उसको लगता है कि ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो उसके कंटेंट को कम वैल्यू मिलती है एज कम्पेयर टू वेल स्ट्रक्चर्ड कंटेंट। ओके सर। ठीक है, ओके क्लियर है सर? यस सर, क्लियर है। ई ई ए हाँ टी। हाँ। चलो अब आप मुझे बताओ कि स्कीमा मार्कअप क्यों होता स्कीमा मार्कअप सर, लाइक कई बार हम सर्च करते हैं तो वो टू द पॉइंट शॉर्ट कंटेंट में हमें क्लैरिफाई कर देता है वो हमारा आंसर, फिर उस पर क्लिक करते हैं, फिर हम डीप में जाकर उसको देख सकते हैं। है? नहीं नहीं, देखो सर, आप एसईओ का रिवीजन करो एक बार। स्कीमा मैं मार्कअप का जो सबसे प्राइमरी फीचर है वो ये है कि वो आपके सर्च इंजन को बताता है कि कितना डीप में आपका कंटेंट है। ठीक है। यस यस। हाँ जी, कितना डीप में आपका कंटेंट है, कितना अच्छा आपका इन्फॉर्मेटिव कंटेंट है। और स्कीमा मार्कअप 15 से ज्यादा टाइप के रहते हैं, जिसमें ब्रेड क्रम, रेसिपी स्कीमा, ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा, प्रोडक्ट यस स्कीमा, यस। ये सारी चीजें आती हैं। राइट। यस सर। हाँ जी। अब अगर मैं थोड़े एडवांस क्वेश्चन की तरफ चलूँ तो कैन यू टेल मी प्लीज कि व्हाट इज डीएमसीए? बट सर, डी एम डीएमसीए। डी एम सी। डीएमसीए में लिख देता हूँ। चलो डीएमसीए एसईओ का है भी नहीं, इसको डीएमसीए को ना लेकर अगर हम बात करें आपके, हाँ, मुझे डिफरेंस बता दो बैकलिंक। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ एक डायग्राम बना के।
पहले एक इंटरव्यू का थोड़ा बता देता हूँ कि इंटरव्यू किस फॉर्म में होता है। देखो पहले आपसे एचआर इंटरव्यू होता है ऑन कॉल। ओके। ठीक है। यहाँ पे ही आपका फर्स्ट इंटरव्यू में आपका इंटरव्यू स्केड्यूल होता है नेक्स्ट के लिए। देन इंटरव्यू राउंड 2 आता है, जहां पर आपका एचआर प्लस सीईओ या फिर प्लस मैनेजर, ठीक है, या एचओडी, जो भी मतलब हेड रहता है जो अवेलेबल है उस टाइम, वो यहाँ पर 3 जने इस इंटरव्यू को मैनेज करते हैं। ठीक है, ये आप करते हैं राउंड सेकंड। इसमें भी अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो इससे इसमें इससे इधर, तो फिर आता है आपका राउंड थर्ड, जहां पर आपको वैल्यू दी जाती है। ठीक है, यहाँ तक तो आपके नॉलेज को दी, अब यहाँ पर आपको वैल्यू देंगे। यहाँ पर होता है मेन आपका सैलरी डिस्कशन। ओके सर। ठीक है, तो 3 फॉर्म में आपका इंटरव्यू होता है। फर्स्ट एचआर कॉल, ठीक है, देन ऑफिशियल इंटरव्यू, ठीक है, जहां पर आपके एचओडी मैनेजर सीईओ वगैरह रहते हैं। देन इसके बाद इसको क्वालिफाई करने के बाद आप चले जाते हो थर्ड राउंड पे, जहां पर आपका सैलरी डिस्कशन, ज्वाइनिंग डेट, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर डिस्कस करा जाता है। पर इसके लिए आपका ये दो में क्वालिफाई होना क्या है, इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। ये क्लियर है सर, ये समझ में आया? यस सर। ठीक है। तो ऐसे ही कुछ बेसिक से एडवांस से क्वेश्चन पूछेंगे। मैं एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ आपसे। जैसे ये 2 वेबसाइट है, ठीक है, अब यहाँ वेबसाइट ए और ये वेबसाइट बी। अब वेबसाइट बी ने क्या कर रखा है, यहाँ पर वेबसाइट ए पे लगा रखी है लिंक, वेबसाइट बी। तो अब ये बताओ मुझे कि लिंक ए के लिए क्या होगी और वेबसाइट बी के लिए क्या होगी। सर लाइक ये सर वेबसाइट ए ए के के लिए लिए होगी, ए के लिए होगी एक्सटर्नल लिंक, बी के लिए होगी बैक लिंक। 100% करेक्ट, एकदम एक्यूरेट, करेक्ट। ठीक है सर, तो कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे आपसे आपके इंटरव्यू में, हाँ। इतने एडवांस तो नहीं जाएंगे वो, खैर। ठीक है। अब मैं अगर मुझे आपसे सर बस बेसिक क्वेश्चन पूछूं, बेसिक क्वेश्चन क्या पूछूंगा आपसे? 404 क्या होता है सर? 404 सर, लाइक मुझे टेक्निकली नहीं पता, मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझा देता हूँ। जब हमारे हम ब्रोकन लिंक्स जो होते हैं, तो वो हमने कोई पेज डिलीट पेज कर दिया नोट लेकिन वो फाउंड, पेज नोट फाउंड। पेज नॉट फाउंड वो वाला जो होता है, तो उसको 404 कहते हैं। इसमें भी हमने जो होता है, अगर यूजर की रिटेंशन बढ़ाने के लिए, लाइक बाउंस बैक रेट कम करने के लिए, वहां पर हेडर और फुटर का होना जरूरी है, लेकिन इससे भी एडवांस हम कर सकते हैं अगर हम उसको रीडायरेक्ट कर दें अपने होम पेज पे। ग्रेट ग्रेट। एंड सर, परमानेंट एंड रिडायरेक्शन, परमानेंट और टेम्परेरी रिडायरेक्शन के बीच में क्या मतलब है और ये कौन से एरर कोड पे आते हैं? सर एरर कोड याद नहीं है, लेकिन परमानेंट जो है वो परमानेंटली हो जाता है कि जो हमारी वेबसाइट का ट्रैफिक वो उसी पर शिफ्ट हो जाता है टोटली, लेकिन टेम्परेरी थोड़े टाइम के लिए होता है। आई थिंक जैसे वो एग्जांपल देके समझाया था सर ने, वो भी मुझे इंडिया का ब्रांड नहीं याद, जैसे ब्लिंकिट, वो ग्रूफर्स ने किया था ब्लिंकिट के लिए, तो वो परमानेंट रीडायरेक्शन थी। देखो, और ये एरर कोड रहता है इसका 301 एंड 302। 302 इज फॉर टेम्परेरी रिडायरेक्शन एंड 301 इज फॉर परमानेंट रिडायरेक्शन। क्लियर है? ओके सर। हाँ जी। तो सर इसी टाइप का आपका इंटरव्यू रहता है, 3 राउंड रहते हैं आपके। फर्स्ट इज योर आपका कॉलिंग राउंड रहता है, ठीक है, एचआर के साथ। देन सेकंड इज फॉर योर मेन ऑफिशियल इंटरव्यू विथ मैनेजर प्लस एचआर एंड प्लस सीईओ और एचओडी। देन इसके बाद आपका आता है सैलरी डिस्कशन, एंड जो दूसरी चीजें रहती है वहां पर आपकी थर्ड राउंड में डिस्कस होती है। तो सर ये पूरा ओके सर। सिनेरियो रहता है आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन का, ओके सर। है ना। आपको मतलब अगर जैसे वहां पर पूछते हैं कि वाई आई हायर यू, ठीक है, हम आपको हायर क्यों करें, तो वहां पर आपको बताना है कि आपकी वैल्यूबल केपीआईज क्या क्या है। ठीक है, आप कैसे अपने वर्क फ्लो को स्मूथ कर सकते हो, आप कैसे कंपनी में कंट्रीब्यूट कर सकते हो, आपके आने से कंपनी को कहाँ कहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, राइट, ये सारी चीजें आप वहां पर बोल सकते हो। अपनी केपीआईज बोल सकते हो कि आप कितने कॉन्सेंट्रेटेड हो, कितने फोकस्ड हो। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ आपको थोड़ा अपने आंसर को मोल्ड करके उनके सामने प्रेजेंट करना रहेगा। या। क्लियर है सर? यस सर। हाँ जी। तो ये आपका था पूरा सेशन। मैंने एडसेंस जितना हो सकता था आपकी कम बैटरी। अब सर कितनी है आपकी बैटरी लैपटॉप की? सर ये किसी टाइम भी बंद हो सकता है। तो चलो सर, इस सेशन को फिर यहीं पे ऐड करते हैं। हमारा एडसेंस तो पूरा हो गया है, मैंने ऐड यूनिट बताना बनाना प्लस उसको इंसर्ट करना सब बता दिया है आपको। ठीक है, इंटरव्यू का प्रिपरेशन टाइम मैंने छोटा छोटा आपको थोड़ा बेसिक समझा दिया। 3 राउंड में इंटरव्यू होता है और आपको यस थोड़ा सर। मोल्ड करके आंसर देना रहता है। कुछ जैसे जो पॉलिटिकल क्वेश्चंस रहते हैं ना, इस टाइप के क्वेश्चन